पहले तो ये देखिएगा कि सेल्फ मेडिकेशन कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। इसे कम अज़ कम से काबिल मुआलिज से ही उसके बारे में अद्वियात को तजवीज़ करवाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे तिब की बेस जो है वो मिजाज के ऊपर है। सपोज अगर एक आदमी को बिल्कुल रनिंग फ्लू है, नाक से पानी बहता जा रहा है, अब उसके लिए हमारा जो कहवा बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और उसमें हम क्या करते हैं, दालचीनी और लौंग का कहवा देते हैं, 2-3 कप वो इस्तेमाल करता है और तो उसका जो बहने वाला पानी की तरह बहने वाला फ्लू ठीक हो जाता है। अब किसी शख्स ऐसे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मेरा नाक बंद होता जा रहा है, मुझे खुश्क किस्म का नज़ला हो रहा है और मुझे रतूबत खारिज नहीं है, बट मेरा नाक बंद होता जा रहा है, मेरे ये जगह सहने से ब्लॉक होती जा रही है। तो उसका आप क्या इलाज करेंगे? उसके लिए हम उसको अजवाइन और पुदीने का कहवा बना के पिए। अच्छा, अजवाइन और पुदीने का कहवा बनाएं तो उससे उसका सारा जो सेंसेस है वो भी क्लियर हो जाएंगे, उसकी नाक भी खुल जाएगी और बंद नज़ला भी उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं कि गर्मी से होने वाले जो जो है वो फ्लू है, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, उसके बारे में, तो उसके लिए रेमेडी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ नज़ला ज़ुकाम का नाम सुना और सारी चीज़ें जो भी पंसार से मिली कहवे मिलाई और ले ली, उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। तो गर्मी से होने वाला जो फ्लू है उसके लिए क्या होता है कि मरीज़ के नाक से जो है एक तो खारिश होती है, गले में खराश होती है, कभी उसको जब ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो साथ ही उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रतूबात खारिज होती हैं वो पीले रंग की होना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे पहली अलामत है कि ये गर्मी की वजह से होने वाला फ्लू था आपको। अब उसके लिए जी क्या होता है कि चूंकि हमारा गला, हमारा कान जो हैं और हमारा नाक, इनका जंक्शन एक ही है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे नाक की इन्फेक्शन होती है वो हमारे गले में भी चली जाती है, हमारा गला भी दर्द कर रहा होता है, साथ वही इन्फेक्शन जब हमारे कानों के अंदर जाती है तो फिर उसका हमारे कान भी दर्द कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं एक रेमेडी आपको बताता हूँ, एक कहवा बताता हूँ जो सदियों से तिब्बे कदीम इस्तेमाल हो रहा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रैपिड एक्शन है और बहुत ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर जितना मर्जी गर्मी का जुकाम हो, जितना मर्जी है फ्लू हो रहा हो, जैसे वायरल इन्फेक्शन क्यों ना हो। चले उसकी रेमेडी बताते हैं। हकीम साहब, एक कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, इखलाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। इखलाक साहब, सबसे पहले तो जो वॉल्यूम है ना टीवी का वो बंद कर दें। ठीक है जी। कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या पूछना चाहेंगे? मेरा बेटा है जी, तकरीबन 18 साल उम्र है उसकी। ठीक है। उसको ना सुबह के टाइम ना छींकें शुरू हो जाती हैं, तो उसको उसके बाद फिर उसको फ्लू की शिकायत हो जाती है अक्सर ना। ओके। और ठीक है, सोते वक्त ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है हकीम साहब के 18 साल का उनका बेटा है और सोते वक्त उसको छींके शुरू हो जाती है और उसके बाद उसको फ्लू का मसला हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी बताइए हमें। बेसिकली ये जो छींकों का आना, गले का ख़राब हो जाना, बार बार गले के अंदर रेशे का गिरना और उसके बाद ये फ्लू का हो जाना, ये आपके बॉडी का एक रद्द अमल होता है। प्रॉब्लम क्या होते हैं कि आपकी नाक के अंदर जो एक मेम्ब्रेन है जिसे हम म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं, नेज़ल, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, वरम और सोजन आ चुकी होती है। जब भी कोई इरिटेंट, जब भी कोई खराश कनिंदा आपकी उस मेम्ब्रेन को जाके हिट करता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है कि रतूबात देना शुरू कर देता है और ताकि वो वायरस, वो बैक्टीरिया वहाँ पे कैप्चर किया जा सके। और छींके आना भी आपके कुव्वत मदाफ़त का एक हिस्सा है, वो इतने ज़ोर से छींक आती है कि वो वायरस जो पानी के साथ वो वायरस आपकी बॉडी से खारिज हो जाता है। लेकिन सम टाइम जो है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इस वजह से आपको बार बार ये अटैक हो रहा होता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें। और ये कहवा मैं आपको बता रहा हूँ जो तमाम नाजरीन के लिए होगा, आप इससे डेली यूज़ करें, अगर चाहे वो 10 साल पुराना ही क्यों ना, एलर्जी और रिनाइटिस जिसे हम कहते हैं, ऐसे एलर्जी के डॉक्टर कह देते हैं, अगर ये कहवा इस्तेमाल किया जाए चंद हफ्ते के लिए तो चाहे 10 साल पुराना भी इस तरह का मसला क्यों ना हो, स्नीजिंग क्यों ना हो रही हो, बार बार छींके क्यों ना आ रही हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। पहले तो आपने लेना, ये उनाब होते हैं, ये गोल गोल रेड कलर के जिसे बेर होते हैं, इस तरह के होते हैं। 5 ग्राम आपने ये लेना है। 5 ग्राम आपने मलट्ठी लेनी है, इसको थोड़ा सा कूट लीजिएगा ताकि इसका पूरा असर भी इसमें आ सके कहवे के अंदर। और तीसरे नंबर आपने लेना है
गुले बनफशा यानी बनफशा के फूल, ठीक ये है। सब पंसारी से मिलेंगे। 5 ग्राम ये लेना है। ओके। फिर ये गौ ज़बान, बरगे गौ ज़बान, ये बेसिकली एक पौधा है, इसकी ज़बान ऐसी होती है जैसे गाय की ज़बान होती है, इसलिए हमने गौ ज़बान, और बर्ग का मतलब पत्ता होता है, ओके। यानी बरगे गौ ज़बान आपने 5 ग्राम ये लेना है। 5 ग्राम इसके अंदर लसूड़ियाँ डालेंगे और 5 ग्राम इसके अंदर खुबाजी डालेंगे। ठीक है। सबको आपने 6 कप पानी के अंदर डाल के हल्की आंच पे पकाना है। पकते पकते जब ये 3 कप रह जाए, इसको ढक्कन दे के ठंडा कर लीजिए, फिर छान लीजिए। जब भी आपने यूज़ करना है सुबह दोपहर शाम 1 कप इसको गर्म करें, 2 चम्मच में शहद डालें। शहद अवेल ना हो तो फिर आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ नहीं डालेंगे, ये मैं आपको क्लियर अच्छा, बता गुड़ रहा नहीं हूं। डालना है, गुड़ चीनी नहीं डाल डालेंगे, सकते हैं या शहद डाल सकते हैं? गुड़ हम तब देंगे जब आपको रनिंग वाटर हो। ओके, सही लेकिन है। यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और आ रही थी, यहाँ पर हम शहद ही इस्तेमाल ठीक है। करेंगे और गूंद गूंद करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। सही है। अगर ये बहुत पुराना है तो चंद दिन यानी 1 हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करने से ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, चलें, ये तो बड़ा बेहतरीन नुस्खा हो गया है कि आप इसको घर में पिएगा। और जिस तरह हमें अभी अखलाक साहब ने भी कॉल की थी, तो आपके लिए भी यही रेमेडी है। एक और कॉलर है हकीम साहब हमारे साथ, मोहम्मद उमर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, मैंने सवाल किया था डॉक्टर साहब से, बहुत पुरानी खांसी है मुझे, इसके बारे में मुझे कुछ बता दें। मैंने तो बहुत ही ट्रीटमेंट किया लेकिन कोई आराम नहीं, फाका नहीं मिल रहा। चलें जी, बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने कॉल की है। बहुत पुरानी खांसी है वो कह रहे हैं, और ट्रीटमेंट बहुत ले लिए हैं लेकिन कोई फाका नहीं अभी हो रहा। थोड़ा सा अगर ये एक्सप्लेन कर लेते, क्या ये प्रोडक्टिव थी, क्या इसके अंदर रेशा बलगम आता है या अच्छा। खुशक खांसी है? लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कैसे लोगों को ये प्रोडक्टिव कफ होती है, उसमें खांसी के साथ रेशा खारिज हो रहा ओके, होता है। ओके। अब उसके अंदर भी फिर आगे उसको हम क्लासीफाई ये कर लेते हैं, क्या ये रेशा बलगम जो आ रहा है पीले रंग का, क्या ये गाढ़ा गाढ़ा था या बिल्कुल पतला सा था? तो उस सूरत में, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर चूंकि ऐसे पेशेंट को बार बार जो खांसी उनके गले के अंदर इरिटेट हो रहा होता है, गले में खराश हो रही होती है, जिसकी वजह से उनको खांसी आती है और खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है और फिर थोड़ा सा पीले रंग का रेशा खारिज होता है। तो हमने क्या करना है कि ऐसी रेमडी देनी है जो उस रेशे को पतला करे, जो उसकी गले की खराश को ठीक करे और रेशे को आराम से खारे भी कर दे, बल्कि उसको थ्रू यूरिन पास कर दे। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें यह है, आपने लेना है ये रेवन, ये मलट्ठी लेनी है नंबर 1। ठीक है, मलट्ठी ले ली हमने जी। आपने सबसे पहले ये मलट्ठी लेनी है, इसकी पहचान कर लीजिएगा। आपने 5 ये लेना है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है रेवंद खताई, ये इसी नाम पे मिलती है, रेवंद खताई। रेवंद कहते हैं इसको, जड़ को कहते हैं, रेवंद खताई है, आपने ये लेनी है। और तीसरे नंबर पर आपने सुहागा ले लेना है। सुहागा, सुहागा बोरेक्स कहते हैं, पंसारी से इसी नाम पे मिल जाएगा, बोरेक्स के नाम पे। सुहागा, मुलट्ठी और रेवंद खताई, तीनों चीजों को बराबर वजन में आपने पाउडर करके रख लेना है। ओके। और उसमें से ½ टीस्पून आपने पानी से लेकर ऊपर जो मैंने कहवा बताया है वो कहवा आप इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह चाहे ये जितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, 3 से 4 हफ्ते अगर रेगुलर आपने यूज कर लिया तो ये आपकी खांसी मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगी और आप इससे हम इसके लिए जान चले जी। ये 2 तो रेमेडीज हकीम साहब ने बता दी है, मजीद भी उनसे बात करते हैं। हकीम साहब हमारे साथ ही मौजूद है, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नहीं है वायरल फ्लूज के हवाले से या वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से कि ये मौसम जिस तरह का चल रहा है मानसून का, इसमें अक्सर कोई कहता है जी हमारे गले में दर्द है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है, और खांसी और फ्लू की वजह से आपको पता है सर दर्द रहता है, कान में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम जो रेमेडीज़ है ना वो जानने की कोशिश करें। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब, जाने से पहले खांसी के हवाले से आपने हमें एक जो है ना वो बताई है कि उसको हमें कहवे के साथ पीना है। जी, कहवा तो आपने लेना है हर सूरत। ठीक है, वो लेना ही लेना है। वो आपने बताया कि जिनको बलगम वाली खांसी है वो ले सकते हैं, और जिनको सिंपल्स वाली खांसी है जो बहुत इरिटेशन रहती है थ्रोट के अंदर, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बात करेंगे वो लोग जिनके गले में खराश भी होती है और बड़ा लेसदार चिपचिपी सी बलगम पीले रंग की या कभी गाढ़ी सी थी और बड़े ज़ोर लगा के खारे करनी पड़ती है, होती तो है लेकिन बड़े ज़ोर लगा के खारे करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को इस कहवे के साथ एक मैं रेमडी बताता हूँ, अगर वो उसके साथ वो रेमडी यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह उनका ये मसला भी करो और बलगम भी पतली हो जाएगी। और ऐसे लोगों को हमेशा साइनसाइटिस की प्रॉब्लम भी रहती है, जिन्हें उनको बायलेटरल
ये नाक के नेज़ल जो होते हैं और फ्रंटल साइनसाइटिस हमेशा होते हैं। और अगर यही मर्ज पुराना हो जाए तो इनको केरे की शिकायत हो जाती है, PND, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, और वो बेचारे कई सालों से इसका बीमार शिकार रहते हैं और उसकी वजह से उनका नेज़ल पोलिप्स भी बन जाया करते हैं, जिसके वो बार बार ऑपरेट भी करवाते हैं। अगर वो ये रेमेडी यूज़ करें तो उनका ना सिर्फ नेज़ल पोलिप्स ठीक हो जाएगा, उनको साइनसाइटिस क्लियर हो जाएगा। वो जो पीले रंग की गाढ़ी सी बलगम चिपचिपी सी है, वो जो बड़ी मुश्किल से खारिज हो रही थी, बड़े इजीली वो खारिज हो जाती है। अगर हम यूँ कहूँ कि ये बलगम को ये खारिज करने का एक बेहतरीन रेमेडी है, एक्सपेक्टोरेंट है, यानी बलगम को पतला करके खारिज करती है। और उसमें की रेमेडी जो हमारे तिब के अंदर है वो है नुशादर, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो आपने ये लेना है, एक नौशादर लेना है आपने, और दूसरे नंबर पर आपने लेनी है ये खुश्क अदरक जिसे हम सोंठ कहते हैं, जिंजर जो है। और तीसरे नंबर पर आप लेनी है काली मिर्च, यानी आपने काली मिर्च अगर 10 ग्राम ली है, नौशादर आपने 20 ग्राम लेना है, और ये सोंठ जो है ये आपने 50 ग्राम लेना है। अच्छा, इसी रेशो के साथ इनको मिक्स कर, यानी पाउडर करके मिक्स कर लेंगे। बड़े लोग जो है वो ½ टीस्पून और छोटे बच्चे जो वो 1/4 टीस्पून जो है वो लें दिन में 3 बार। लेकिन उसके बाद ये पानी से लेके कहवा वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, वो आपने थ्रू आउट लेने हैं, क्योंकि वो गर्मी से होने वाला जो इन्फेक्शन है, फ्लू है, उसकी एक बेहतरीन रेमेडी है। ये इस्तेमाल करने से तो इनके नेज़ल पोलिप्स बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे, और जिन्होंने खुदा न खास्ता ऑपरेट करवा लिया उनको दोबारा रीअकर हो रहा है, वो भी ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे चंद दिन। तो मर के मैं तो पुरानी है तो आप इनको 4 वीक यूज कर लीजिए तो ये क्लियर जिनको रहता है ना उनके लिए बड़ी अच्छी जिनके बलगम जो गाढ़ी भी होगी, पीले रंग की भी होगी और चिपचिपी भी होगी वो, और जिनको बलगम पतली थी उनके लिए मैंने सुहागे वाला नुस्खा बताया है। ये आपने नोट करना है, क्लासीफाई कर लीजिए कि आपको बलगम किस कलर का और किस तरह का आ रहा है। ये ना हो कि बलगम पतला आ रहा हो और आप उसके साथ ये वाले नुस्खे इस्तेमाल करें, ये तो मजीद पतला करके नुकसान दे देगा। और अगर उसको गाढ़ा आ रहा है तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो और नुकसान कर बैठेंगे। आपने जो से मैंने बताया है बड़ी सिंपल रेमडीज़ हैं, होम रेमडीज़ हैं, लेकिन कम अज़ कम इसकी तशख़ीस पहले ज़रूर कर लीजिए, इसको डायग्नोज कर लीजिए कि आपको किस तरह की खांसी आ रही है। ऑब्वियसली के घरेलू नुस्खों में भी आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए क्या नुस्खा जो है ना वो कर रहे हैं, ताकि उसके आपको फ़ायदे मिले, ना कि नुकसानात आपको उसके हासिल हो रहे हों। अच्छा, दूसरा इन सारे मामलात में आपने जैसे कहा कि ENT का प्रॉब्लम साथ ही होता है ना, हमारा गला पकड़ा जाता है, फ्लू होता है, तो साथ ही हमें कान में भी दर्द होना शुरू हो जाती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो यही रेमेडीज यूज करेंगे, और सेकंड यही जो कहवा मैंने आपको दिया ना, आपने क्या करना है, इसी की स्टीम लेनी है। आप जब कहवा बनाते हैं ना तो उस वक्त आप इसको तैयार करें और उसकी स्टीम लें। तो इसके जो वेपर्स हैं जब वो अंदर जाते हैं तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती हैं। तो इसके वजह से जैसे कि अंदर की इन्फ्लेमेशन लोकली तौर पे क्लियर होते चली जाएगी। खाने के लिए आप ये रेमेडीज इस्तेमाल करेंगे तो आपके कान की इन्फेक्शन भी क्लियर हो जाए। लेकिन एक बात जरूर बताऊं कि कान में कभी कोई ऑयल वायल मत डाला करें, ऑयल नहीं डालना, नहीं डालेंगे वरना आपके अंदर का जो कान के अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो पर्दा है, वो उससे मुतासर होगा और आपको जो है फ़ायदे का नुकसान हो जाए। कभी मत कुछ कान में डालें, सिर्फ इसकी आपने स्टीम लेनी है इसी कहवे की जो मैंने आपको बताया है। ओके, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो ना ही आप वो जो मर्द हजरात चाबियाँ मार रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कानों में मार रहे होते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उनके ऊपर पता नहीं कितने जर्म्स लगे हुए होते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। जैसे हकीम साहब ने कहा कि कान में तेल भी ना डालें, वो भी आपको डैमेज कर सकता है। तो हमारे साथ हकीम साहब मौजूद थे। हम वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे कि ये जो गर्मी का मौसम है, मानसून का मौसम है, इसमें अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो घरेलू नुस्खों से, देसी रेमेडी से आप उनको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो हाफिज़ इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और आपने इस पर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।